Hi everyone, welcome to the Arithmetic School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I am going to discuss about beware topic in this given lesson. Lesson 4 safety rules. Beware, be aware. देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट सेफ्टी फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट से सेफ्टी सुरक्षा. इस शार्प object has an edge or point. Next, it can hurt. It can hurt or cut you and cause pain. ठीक है, cause pain. PAIN, pain. Next, we must keep away from sharp objects. ध्यान दीजिए बच्चों, 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग देख लो. शार्प ऑब्जेक्ट से कैसे अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए. तो ये शार्प ऑब्जेक्ट हैज एन एज और पॉइंट. शार्प ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसमें एज होते हैं, काफी पॉइंटेड होते हैं, काफी नुकीले होते हैं. जैसे सुई ले लो, पिन सुई होता है, देखते हो, या ब्लेड ले लो, देखते हो कितनी एज शार्प एज होते हैं, नुकीला होते हैं. वो हमें नुकसान भी कर सकते हैं, हॉट भी कर सकते हैं. इसलिए उससे हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा सचेत रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए. इट कैन हॉट, वो हमें क्या कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, घाव दे सकते हैं, या कहीं कट सकते हैं यू आपको. एंड कॉज पेन, अब जब कट जाएंगे तो पेन तो होना नेसेसरी, पेन होगा ही होगा, क्या दर्द तो होगा ही होगा कट जाएगा तो. अगला है वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट. इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, इसको रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है, लेसन 4. चलिए निकाल लो जल्दी, पेज नंबर 16 यानी 16, पेज नंबर 16, पेज 16 निकालिए. तो मैं इसको रीडिंग करा दूं आप लोगों को. चलिए, वी नीड टू बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स. हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, कोई भी समय हो. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट एंड रिमेन सेफ बाय फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी रूल्स. हम लोग कुछ सेफ्टी रूल्स को अपनाकर अपने आप को बचाव कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए कि बहुत सारे आप काम कर रहे हो, तो वहां पे कौन सी सुरक्षा करनी चाहिए, आप ध्यान हमेशा रखो कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षित रहना चाहिए. ठीक है, मान लो बैट बॉल ही खेल रहे हो, तो बैट बॉल खेल रहे हो, तो जा रहे हो बॉल को पकड़ने, और नीचे देख नहीं रहे, दौड़े हो एकदम बॉल पकड़ के, एकदम सामने देख रहे हो बॉल जा रहा है, नीचे देख ही नहीं रहे, तो दौड़े दौड़े जाओगे, सामने पड़ा कहीं पत्थर हो, कोई स्टोन वगैरह, तो उससे पैर टकराएगा और गिर जाओगे. इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कौन से काम कर रहे हो. ठीक है ना, तो जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी खेल रहे हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो हमेशा बीवेयर रहिए, सचेत रहिए कि कोई किसी प्रकार के एक्सीडेंट ना हो. ठीक है ना, एट ऑल टाइम, सारे समय. सेफ्टी रूल्स में कुछ रूल्स है, जैसे वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ पे हमें हमेशा चलनी चाहिए. यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. रोड पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना बहुत नेसेसरी है. अगर जेब्रा क्रॉसिंग हो तो यूज द सबवे वेयरएवर अवेलेबल. सबवे का प्रयोग करना चाहिए जाने आने के लिए, जहां पे अवेलेबल हो तो. नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल फॉर जेब्रा क्रॉसिंग इज रेड. हमें कभी भी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब सिग्नल पे क्या हो, जेब्रा क्रॉसिंग के सिग्नल पर रेड जल रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज लुक टू योर राइट एंड लेफ्ट. हमेशा अपने राइट और लेफ्ट को
देख लेने चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं है और फिर दोबारा राइट को देख लें और आगे की तरफ क्रॉस करना शुरू करें। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तो, अगर आ रही हो तो रुक जाओ, ठीक है। और सम कॉमन रोड सिग्नल्स, ये कुछ सिंबल्स हैं और यही सिंबल्स रोड के सिंबल और भी बहुत सारे सिंबल्स दिखने को मिलते हैं हमें रोड पे। जैसे स्कूल रहता है तो ट्रायंगुलर बनाकर वहां पे एक बच्चे को दौड़ते हुए दिखाता है ट्रायंगुलर शेप पे रोड पे, ठीक है। या आप घूमने हैं, जैसे टर्न करना है तो गाड़ी का टर्निंग ऐसे हो, मान लो रोड इधर घुमा हो, आगे जाकर डिवाइडर हो, सपोज करो कि आगे जाकर रोड ऐसे घुमा हो तो वहां पे कर्नर पे ऐसे दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, टर्निंग। तो रोड पे जो सिंबल होते हैं बहुत ध्यान से बारीकी से हमको देख कर ही क्या करना चाहिए, चलानी चाहिए गाड़ी को या खुद को चलनी चाहिए। नेक्स्ट, मोर सेफ्टी रूल्स, इसके बारे में मैंने बताया था कि यू मे गेट हॉट व्हाइल यूजिंग शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। कभी भी आप शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो आप हॉटेड हो सकते हो, आपको नुकसान पड़ सकता है, इसलिए हमेशा बच कर ही शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लेइंग विद फायर एंड मैच बॉक्स कैन कॉज एक्सीडेंट। फायर बॉक्स हमें कभी नहीं खेलनी चाहिए, आग जिससे आग लग सकते हो उनसे कहीं कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, कि ना कभी खेलनी चाहिए। हाँ केयरफुल, मान लो काम है तो आप केयरफुल यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टचिंग इलेक्ट्रिकल वायर स्विच और प्लग्स विथ वेट हैंड्स कैन गिव ए शॉक। हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को या बिजली को वेट हैंड से नहीं छूने चाहिए। और नहीं, मान लो स्लीपर पहने हो तो ही, चप्पल अगर नहीं पहने हो, मान लो पैर ऐसे नीचे हो तब भी वायर पकड़ लो तो वो भी डेंजरस होता है, ठीक है ना। तो हमें कभी भी वायर को नहीं छूने चाहिए, छुओ तो उसके लिए सेफ्टी रूल्स को अपना कर ही छूना चाहिए, टच करना चाहिए। Throwing garbage on the road is not good idea. ये बेटर तरीका नहीं है कि हम गार्बेज को उठाए रोड पे ले रखते हैं। अगर मे भी अगर रख देते हो गार्बेज को ऊपर रोड पे तो किसी का पैर आएगा, फिसलेगा, गिर जाएगा, भाई व्हीकल्स में साइकिल भी फिसल सकते हैं। तो इसलिए हमें रोड पे गार्बेज को, कचरे को नहीं फेंकने चाहिए, भूल के भी नहीं ऐसी गलती करनी चाहिए। दिस इज द गुड आइडिया, सॉरी बैड आइडिया, ये बुरी आदत है। Playing on an open terrace can be dangerous. Dangerous it means होता है खतरनाक। कभी भी ओपन टेरेस जैसे छत खुले हो, छत पे रैलिंग वगैरह नहीं हो और उस पे खेल रहे हो तो रैलिंग नहीं है तो मे भी गिर सकते हो। मान लो कि खेल रहे हो, देखो नहीं नीचे, तब तक फिसल जाए पैर, नीचे जा सकते हो। इसलिए ओपन टेरेस पे भूल के भी नहीं खेलना चाहिए, जिसको छत पे रैलिंग ना हो चारों तरफ से नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज गो विद एल्डर फॉर स्विमिंग। कभी भी स्विमिंग जा रहे हो, तैरने वगैरह नहरों में, समुद्रों में, तो हमेशा अपने एल्डर्स के साथ, बड़ों के साथ जाओ। तुम्हें भी कहीं अगर नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं स्विमिंग कर पा रहे हो, कहीं डूबने लगो तो वो आपको क्या कर सके, बचा सके, ठीक। और ये भी ध्यान रखना कभी भी डीप गहराई में जाकर ये स्विमिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, स्विमिंग वहां पे करो जहाँ पे आपसे क्या हो, आपके बॉडी को पूरा उसमें नहीं डुबो सके, गर्दन के पास तक या यहाँ कमर, ये इस पार्ट तक क्या वाटर वेरी कम पानी में ही तैरना चाहिए, जिसमें तुम डूब न सको। बी वेयर, ये मैं अभी बताया था साफ सब्जेक्ट से कैसे हमें सचेत रहना चाहिए। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टाइम। तो थोड़ा सा लोग प्रैक्टिस टाइम पे ध्यान दो, इसको कैसे मैच करोगे। प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बोला है नेवर यूज sharp objects carelessly. Carelessly. Next आपका do not play on the road. 3 number, do not open the door to any visitor unless you
डू नॉट थ्रो थिंग्स नेक्स्ट नेवर टच sweets with wet hands. 6. Do not play with fire. देखो इसको मैचिंग करने के लिए ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। क्या कि इसको कैसे मैचिंग करें, फिगर तो यहाँ पे फॉर्मिंग नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो फिगर का हम नंबरिंग कर देते हैं, नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 6 है ना फिगर, 6 को नंबरिंग कर देते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देते हैं, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो फिगर नंबर होगा नेवर यूज शार्प ऑब्जेक्ट केयरलेसली, तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर फिगर, नंबर 2 नंबर 2 नंबर पिक्चर, ठीक है, 2 नंबर पिक्स, यानी इधर से 1 2, दूसरा नंबर जो फिगर है वो इसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तो ये 1 2 3 4 नंबर हो जाएगा, इसके लिए 4 नंबर फिगर हो जाएगा। इसके लिए 3 नंबर के लिए डू नॉट ओपन द डोर टू एनी विजिटर, इसके लिए 1 नंबर फिगर हो जाएगा, इसके लिए फिगर कौन हो जाएगा, फिगर नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर फिगर हो जाएगा। डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द रोड, इसके लिए आपका फिगर नंबर हो जाएगा 5, इसके लिए यहाँ पे ये नहीं बाबू, यहां से 1 नंबर पिक हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द रोड, इसके लिए हो जाएगा 5 नंबर, 5 नंबर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, नेवर टच स्विच वेट हैंड, तो इसके लिए आपका हो जाएगा, स्विच के लिए आपका हो जाएगा 6 नंबर, 6 नंबर पिक्चर हो जाएगा। और डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट प्ले विथ फायर, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है ना। तो मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग आंसर्स को कर दिए, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे पिक्चर मान लो, तो 2 नंबर पिक्चर पहला का आंसर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा दूसरा का, 1 नंबर हो जाएगा तीसरा का, और 5 नंबर हो जाएगा चौथे का, और 6 नंबर हो जाएगा पांचवे का, और 3 नंबर हो जाएगा आपका छठे का। तो ऐसे करके हो जाएगा आपका टोटल का टोटल आंसर, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट डे देखेंगे क्लू बॉक्स वाले, ठीक है, ये देखेंगे, इसमें 10 वर्ड्स हम लोग ढूंढने हैं, ओके, नेक्स्ट डे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं आंसर को मैच करा दिया हूँ, ठीक है ना।